हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूं सीमा साद और आज आप मेरे साथ क्लास 7 के सोशल साइंस के लेसन 7 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां भाग 3 के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति से। तो रिक्त स्थान मीन्स खालिस्तान। खालिस्तान का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, पृथ्वी अपनी धुरी पर खालिस्तान घंटे में एक बार घूमती है। मीन्स आपको समय बताना है। तो इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा 24, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा खालिस्तान दिन में करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? इसका जो सही आंसर है या इसमें जो खालिस्तान में शब्द आएगा वह आएगा 365, सही 1/4। तो अगर आपको यहाँ पे इसके आंसर में समझ में ना आए तो मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा है, इसमें जो शब्द आएगा वो क्या आएगा 365, सही 1/4। थर्ड खालिस्तान है, दिन व रात का होना पृथ्वी की खालिस्तान का परिणाम है। तो इसमें बताना है कौन सी गति का परिणाम है। इसमें जो गति है उसका नाम आएगा घूर्णन। तो दिन व रात का होना घूर्णन गति का परिणाम है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि घूर्णन में यहाँ पर ना है और वैसे अणा आता है। तो आप जो बुक में लिखा है घूर्णन, उसमें आप वैसा वाला भी ना बना सकते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है या खालिस्तान का वो इस प्रकार है, पृथ्वी को खालिस्तान से ताप प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी को ताप किससे प्राप्त होता है? इसमें सही शब्द आएगा सूर्य। पृथ्वी को सूर्य से ताप प्राप्त होता है। पांचवा और अंतिम खालिस्तान है, अक्ष तल से पृथ्वी का अक्ष खालिस्तान अंश झुका है। यानी अक्ष तल से पृथ्वी का कितना अक्ष झुका हुआ है? तो इसमें जो आंसर है वो आएगा 23, सही 1/2। तो पृथ्वी का अक्ष तल से कितना झुका हुआ है? 23, सही 1/2। हो सकता है इसमें पांचवें क्वेश्चन में ये गलत लिखा है कि इसमें 66.5 लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है 23.5 यानी कि 23, सही 1/2। तो आपका जो सही आंसर है वह है 23, सही 1/2 इसमें आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ियों का, यानी कि सही जोड़ियां बनानी है। पहली सही जोड़ी है सूर्य की किरणें 23 सितंबर। तो सूर्य की किरणें 23 सितंबर में किस रेखा में होती हैं? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा विषुवत रेखा। मैंने आपको यहाँ पर रेड कलर से नंबर लिख रखे हैं स्टूडेंट्स। तो आपका जो आंसर है, जो तीसरा सेकंड वाला जो लिखा है विषुवत रेखा, जिस पर मैंने लिखा है 1 नंबर, तो यह इसका सही आंसर है विषुवत रेखा। सेकंड हमारी सही जोड़ी है सूर्य की किरणें 21 जून। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। किस पर होती हैं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर मैंने 2 नंबर लिखा है, तो इसका जो आंसर है वह है कर्क रेखा। फिर तीसरी सही जोड़ी है सूर्य की किरणें 22 दिसंबर। यानी सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को कहाँ होती हैं, कौन सी रेखा पर होती हैं? तो इसका जो आंसर है वह है मकर रेखा। ऊपर मैंने लिख रखा है 1 नंबर पे मकर रेखा। इसका क्या है आंसर? मकर रेखा पर होती हैं सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हो जोड़ियाँ, तो मैंने आपको नीचे आंसर भी दिए हैं। अगली स्लाइड में आप इसके आंसर भी देख सकते हैं, वहाँ पर ABCD के रूप में लिखे हैं। तो देख सकते हैं आप कि जो पहला जो सही जोड़ी का आंसर है वह विषुवत रेखा है, दूसरा है कर्क रेखा और तीसरा है मकर रेखा। अगर आपको उस स्लाइड में समझ में नहीं आ रहे हो तो आप यहाँ से भी सही आंसर लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है अगला लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न का, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, घूर्णन गति से क्या आशय है? यानी आपको बताना है कि घूर्णन गति क्या होती है। तो इसका आंसर है पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात इसी गति के कारण होते हैं। मीन्स पृथ्वी जो 24 घंटे में एक बार पूरा अपने अक्ष पर घूम जाती है, पृथ्वी की इस गति को ही हम घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी की इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति किसे कहते हैं? यानी कि
परिक्रमण गति किसे कहा जाता है? इसका आंसर है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। मीन्स परिक्रमण गति क्या है? तो परिक्रमण गति मीन्स जब पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है एक साल में, यानी 365 सही 1/4 दिन में, उसे ही हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। और यह अंडाकार में चक्कर लगाती है और इस परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुओं का क्रम बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? यानी आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ऋतुएं जो बदलती रहती हैं 4-4 महीने में, वह किस गति का परिणाम है? तो इसका आंसर है पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन है वह पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम है। यानी ऋतु परिवर्तन कौन सी गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि पृथ्वी की गतियों को सचित्र समझाइए। यानी कि आपको जो पृथ्वी की गतियां हैं, 2 परिक्रमण गति और घूर्णन गति, इनको चित्र सहित बताना है, चित्र सहित समझाना है। इसका आंसर है पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ अंडाकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली है घूर्णन अथवा दैनिक गति, दूसरी है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। तो चलिए हम देखते हैं पहली गति घूर्णन गति। ये इसमें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है चित्र सहित बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको चित्र भी बताया है, आप चित्र भी आपको यह चित्र भी कॉपी में बनाना है। तो देखिए आंसर क्या होगा। पृथ्वी अपनी धुरी अथवा अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कहाँ से, किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी की इस गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। अर्थात एक दिन और रात का समय लगता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात का समय लगता है। इसी कारण इस गति को दैनिक गति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से दिन रात होते हैं। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परिक्रमण गति। यानी दोनों गतियों के बारे में बताना था और चित्र सहित बताना है। तो दूसरी गति है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ एक अंडाकार मार्ग पर, कौन से मार्ग पर? अंडाकार, यानी जैसा अंडे का आकार होता है उसी आकार में चक्कर लगाती है। अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यानी परिक्रमा मीन्स होता है चक्कर लगाना, करती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा यानी कि एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन अर्थात 1 वर्ष में पूरा करती है। इसलिए पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक चक्कर लगाने में सूर्य का पूरे 1 वर्ष का समय लेती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात किस प्रकार होते हैं? यानी आपको यह बताना है कि ये जो दिन रात होते हैं वह किस प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 यानी 23.5 अंश झुकी हुई है। यहाँ पर भले ही आपको 231 दिख रहे हो, लेकिन ये 231 नहीं है, ये 23 सही 1/2 है। यहाँ पर हो सकता है मिसप्रिंट हो और ठीक से नहीं लिखा हो, लेकिन यहाँ पर 23 सही 1/2 आएगा, यानी 23.5 अंश झुकी हुई है। निरंतर घूमती रहती है तथा एक पूर्ण चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति अथवा घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी की इस गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण भी करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, साथ साथ सूर्य का भी एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इन गतियों में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ जाता है वहाँ दिन, तथा जो भाग पीछे छाया में रहता है वहाँ पर रात होती है। यानी हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 24 घंटे घूमती रहती है और इस कारण पृथ्वी
कि घूर्णन के कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पहुंचता है, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस पृथ्वी के उस हिस्से पर यानी उन देशों में वहां पर दिन होता है, और जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के पीछे चला जाता है, जिस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, वहां पर रात होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में आपको ऋतु परिवर्तन का चित्र बनाना है। यहाँ पर आपको आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ चित्र बनाना है। तो आपको कॉपी में चित्र बनाना होगा, और वो चित्र मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आपको यह चित्र बनाना है, आपकी बुक में आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चित्र को बताया था, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है। तो आपको अपनी कॉपी में यह चित्र बनाना है। काफ़ी स्पष्ट दिख रहा है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो में से भी देखकर बना सकते हैं, लेकिन वह सही बनना चाहिए। ऋतुओं का जो क्रम बदलता है वह किस प्रकार बदलता है, इस चित्र के माध्यम से बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। तो इस तरह ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।